क्या दीपा, क्या सोच रही हो? अरे भूमि, मैं ठीक हूँ। मैं बस एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ का वेट कर रही हूँ फिर से। अभी तक कुछ अपडेट नहीं? नहीं ना, मेरा स्कोर कट ऑफ कोर्स से बहुत दूर है। पता नहीं कब होगा। अरे उम्मीद मत खो ना, सब हो जाएगा। अरे तुम बहुत स्ट्रांग रही हो। अरे बात सिर्फ ड्रॉ की नहीं है। मेरा अगर सिलेक्शन हो भी गया तो फिर पापा का क्या होगा? वो तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ना। दीपा, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ रहूंगी। ऑफ कोर्स मैं उनका हालचाल पूछूंगी, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखूंगी। वो अकेले बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये मुश्किल है। वो मजबूत होने का नाटक तो करता है, लेकिन उन्हें माँ की याद तो आती ही है। मैं रोज देखती हूँ। इसलिए उन्हें छोड़कर जाना भी मुझे अपराध लगता है। तुम उन्हें पीछे नहीं छोड़ रही हो, तुम आगे बढ़ रही हो। वो भी तुम दोनों के लिए। वो जरूर चाहेंगे कि तुम चली जाओ, पर बाद में कौन जाने, शायद वो तुम्हारे साथ आ जाए। तुम्हें हमेशा पता होता है कि मुझे कैसे समझाना है। ऑफ कोर्स। अभी मुझे जाना चाहिए। वो शाम की चाय के लिए मेरा इंतजार करते होंगे। सी यू। उन्हें मेरा हाय बोलना। श्योर। दीपा, क्या हुआ? पापा, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ फाइनली हो गया। बहुत अच्छे बेटा, कांग्रेट्स। लेकिन अब मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। मैं खुश हूँ, पर चिंता भी है आपकी। मैं ठीक हूँ दीपा, मेरे पास घर है, किताबें है, सोशल मीडिया है। चिंता तो मुझे तेरी हो रही बेटा। पराया देश, ना कोई जान ना पहचान, कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी? पापा, मैं वर्तिका के साथ रहूंगी, बताया तो था आपको। मेरी बात हुई है उससे, बहुत खुश है। वर्तिका को? वर्तिका मेरी सहेली, हम कॉलेज में एक साथ थे। ग्रेजुएशन के बाद मैंने यहाँ एमसीए किया और उसने कनाडा जाके एमएस किया। और अब उसका पीआर भी हो गया, जॉब भी मिल गया। उसने रेंट पे फ्लैट लिया है और मैं उसी के फ्लैट में रहूंगी। फ्री में? फ्री क्यों, शेयर करूंगी। 3 साल जॉब किया है मैंने, सेविंग्स है मेरी। आपने वैसे भी कभी एक पैसा भी खर्चने नहीं दिया। ओके ओके, अब कोई टेंशन नहीं। प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक्स पापा। मैं भूमि को न्यूज़ दे दूंगी। पापा, चाय। थैंक यू बेटा। पापा, कनाडा जाने से पहले एक जरूरी काम तो करना ही है। और क्या रह गया? वैक्सीनेशन, इंश्योरेंस, वीजा तो आ गया ना? नहीं, वो आपकी शादी। बेटा तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? नहीं पापा, मैं सीरियस हूँ। आप अकेले कैसे रहोगे?
ना कोई बात करने वाला, ना कोई ख्याल रखने वाला। देखो मैं ठीक हूँ, तुम अपनी चिंता करो। पापा, आप समझते क्यों नहीं हो? मम्मी के जाने के बाद आपने ही तो संभाला है सब, अब मेरी बारी है। मुझे सुकून तभी मिलेगा जब मुझे यकीन होगा कि आप अकेले नहीं हो। मैं अकेले खुश हूँ। शांतिपूर्ण जीवन, अपने मर्जी का मालिक। तुम अच्छे से समझ लो दीपा कि मुझे फिर से शादी नहीं करनी है, एंड दैट्स फाइनल। अकेलापन खाने को दौड़ता है पापा। तुम भी तो वहां अकेली रहोगी, फिर भी तुम जिद पकड़कर जा रही हो इतनी दूर, कनाडा। एक तो मैं अकेले नहीं रहूंगी, वर्तिका है मेरे साथ। कितनी बार बोलूं यार पापा। और मैं खाली कहाँ बैठूंगी, मेरी जॉब होगी ना। जॉब लगने में कई दिन लग सकते हैं। अरे कनाडा में जॉब है कहाँ? ठीक है, फिर मैं नहीं जाती हूँ कनाडा, बस किस्सा ही खत्म। अरे सुनो तो, गुस्सा तो बस नाक पर पाल के रखा है, अपनी बात मनवा के रहेगी। हाँ भूमि, बोल। हाँ दीपा, क्या कर रही हो गई सब तैयारी कनाडा जाने की? हाँ बस चल रही है, उसी सिलसिले से बाहर जा रही हूँ। तू क्या कर रही है? आती है तो आजा, मैं तुझे पिकअप करती हूँ। चलेगी? हाँ चलूंगी। वैसे जाना कहाँ है? मैट्रिमोनी ऑफिस। क्या तो शादी करके कनाडा जाएगी? इतनी जल्दी शादी? अरे बुद्धू, मैं मेरी शादी की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसकी? मेरी? मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली। भूमि सुन तो, क्या चपर चपर करते जा रही है। मैं पापा की शादी की बात कर रही हूँ। हाँ क्या? तेरे पापा की शादी? इस उम्र में? अंकल सटिया गए हैं क्या? भूमि, ये मेरा प्लान है, पापा को पता नहीं है, और तू भी अपना मुंह बंद रखना। हाँ छोड़ यार, तू जल्दी आजा, टाइम मत वेस्ट कर। तैयार होके 5 मिनट में नीचे आजा, मैं तुझे पिकअप करती हूँ। बाय। ओके बाय। अच्छा सुन तो, काट दिया। हेलो, हाँ आंटी, हाँ भाई, आप गार्डन से राइट ले लो और अंदर की तरफ। हाँ हाँ, ए बिल्डिंग। यस, सी यू। पापा वो आ रही है, बस 2 ही मिनट में आ जाएंगी। आप तैयार हो ना? और प्लीज मेरे लिए आप जेंटलमैन की तरह पेश आना, भले ही आपके इच्छा के अगेंस्ट है। ठीक है? ठीक है, लेकिन फाइनल डिसीजन मेरा होगा। हाँ बाबा, आपका ही होगा, छोटे बच्चे से भी ज्यादा जिद्दी हो। लगता है आ गई।
आइए शांति आंटी बैठ के। मैं बस पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ओके। पापा बस आते ही होंगे। वैसे क्या करते हैं तुम्हारे पापा? नौकरी या बिजनेस? नौकरी, बैंक मैनेजर थे, इसी साल रिटायर हो गए। अच्छा, मुझसे 2 साल बड़े हैं। मैं बस पापा को बुला के लाती हूँ। पापा वो आ गई है, चलो अभी। चलो उठो। शालिनी आंटी, ये है मेरे पापा। अच्छा, नमस्ते। गोपाल, गोपाल शर्मा। शालिनी, शालिनी तू? आप एक दूसरे को जानते हो? चलो अच्छा है, मेरा इंट्रोडक्शन का टाइम बच गया। बेटा दीपा, ये शालिनी है, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। शायद 1 आध साल जूनियर होगी। कॉलेज के ड्रामा में भी काम करती थी। 1 नहीं 2 साल। दीपा, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था ना, उसी साल ये कॉलेज का जीएस हो गया था। आई मीन हो गए थे। नहीं नहीं आंटी, दरअसल आपको बुलाया था ताकि आप दोनों की जान पहचान हो जाए, लेकिन ऐसे लगता है कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। बहुत अच्छी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ, जानने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। क्यों? पिताजी का तबादला बंगलोर में हुआ था। उन दिनों मोबाइल फोन्स तो थे नहीं, तो संपर्क नहीं हो पाया। फिर ग्रेजुएशन के 2 साल बाद मेरी शादी हो गई। वे फौज में थे। 1 महीने की छुट्टी के बाद उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। फिर खबर आई कि दंगों में उनकी जान चली गई। ओह, आई एम सॉरी। फिर क्या, इस सदमे से उनके पिताजी को अटैक आ गया और उसमें उनकी जान चली गई। सास की जिम्मेदारी मैंने स्वीकार की। उनकी अच्छी खासी पेंशन आ रही थी, फिर भी मैंने बैंक में नौकरी ले ली। छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। दीपा की माँ को क्या हुआ था? उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ था। ओह, शुरुआत में पता ही नहीं चला, उसने बताया नहीं, बस पेन किलर खाती रही। और जब पेन अनबेरेबल हो गया तो हमने सब जांच करवा ली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तब दीपा कितने साल की थी? यही कुछ 7-8 साल की होगी। ओह, तो तब से आपने अकेले संभाला है उसे? कमाल है। क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे थे।
आंटी, पापा का ध्यान रखना। आप निश्चिंत होकर जाओ बेटा, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। बेटा, हमारी शादी तुम्हारे मर्जी से रादर जिद से हुई है ना? हाँ। तुमने शालिनी को अपने माँ की जगह दी है ना? हाँ, तो अब तुम इतनी दूर जा रही हो तो जाने से पहले इस रिश्ते पर एक मुहर लगा दो। शालिनी को आंटी नहीं, माँ कहो। ये इतना आसान नहीं है। दीपा, मैं समझ सकती हूँ, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन बेटा तुम मुझे माँ का दर्जा दो या ना दो, मैं तुम्हें अपनी बेटी मान चुकी हूँ। माँ, इस एक शब्द को सुनने के लिए मैं जिंदगी भर तरसती थी। बेटा, एक बार फिर से एक बार माँ कहोगी? माँ, दीपा, मेरी बेटी।